ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفينا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. एक होता है गाफिल और एक होता है आरिफ। याद रखें भाई, बीवी बच्चों के बीच में बैठ के ये बात करनी ताकि मेरी इस्लाह हो जाए, और बीवी बच्चों की ज़िम्मेदारी है ताकि वो ज़िम्मेदारी पूरी हो जाए। अब तुमने तो यहाँ सुन ली बात आ कि बीवी थोड़ा ही सुन रही, उसको सुनाना तो तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। और मोटी सी बात है, बिल्कुल कोई बारीक बात नहीं। क्या बताया? एक गाफिल है और एक आरिफ है। बिल्कुल मोटी सी बात है। गाफिल पता ही नहीं, ना अजान का पता ना जमात का पता, कुरान शरीफ भी नहीं पढ़ा है। एक आदमी है कुरान शरीफ तो पढ़ा है मगर ज़बान पे चलता है, दिल में घुसता नहीं है। यानी दिल मुतवज्जे नहीं करता है कि मैं अल्लाह का कलाम पढ़ रहा हूँ। ये भी गाफिल है। अरे भाई, तर्जमा नहीं जानता, कम अज़ कम दिल तो हाजिर रहे। नहीं समझे? एक आदमी नमाज तो पढ़ता है मगर उसे पता ही नहीं क्या रकात हुई है। एक गाफिल है, रकात का पता है मगर वो ध्यान नहीं दे रहा है मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ज़बान से क्या अदा कर रहा हूँ, तो ये गाफिल है। भाई बिल्कुल मोटी सी बात है। अव्वल तो भाई देखो, नमाजी को चाहिए कि इनका तर्जमा याद कर ले, अपनी नमाज का तर्जमा याद कर ले, और याद हो ना हो लेकिन जब कह रहा अल्लाह अकबर, इसका तर्जमा सब जाने, अल्लाह सबसे बड़े हैं। लेकिन दिल में भी तो यही बात होनी चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ ज़बान से। इमाम साहब क्या पढ़ रहे हैं, दिल इधर रहे। इमाम साहब क्या पढ़ रहे हैं, दिल इधर रहे। अगर यही पता नहीं है कि इमाम साहब क्या पढ़ रहे हैं तो ये गाफिल है। रुकू में क्या कह रहा है, ज़बान तो चल रही, दिल को नहीं पता है। यही पता नहीं क्या मर्तबा कहा है, तो ये क्या है भाई? अरे बोल जाओ भाई। अरे भाई तकरीर नहीं है, ये तो मेरा तुम्हारा सबक है। मैं भी मरीज़ हूँ, तुम भी मरीज़, हम तो सब मोहताज हैं भाई। मुज़ाकरा, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ बीवी बच्चों के बीच में बैठ के इसका मुज़ाकरा कर लो ताकि गफलत दूर हो जाए। और जो तवज्जो के साथ नमाज पढ़ रहा है वो आरिफ है, जिसको पता है कहीं रकात हो गई, जिसको पता है कि मैं इस वक्त में अल्लाहु अकबर कह रहा हूँ, जिसको पता है कि मैं इस वक्त अलहम्दु शरीफ पढ़ रहा हूँ। जी, एक एक हरफ पर, एक एक लफ्ज़ पर अपने दिल को जमा रहा है। ये क्या है? आरिफ। हाजिम दादुल्ला साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया, आरिफ की 2 रकात गाफिल की 2 लाख रकात से अफजल है।
ये जुमला याद रखो, हाजी इमदादुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का, इंशाअल्लाह तबीयत चलेगी, इंशाअल्लाह बेदारी आएगी, इंशाअल्लाह बेदारी आएगी। क्या फरमाया? आरिफ की 2 रकात और गाफिल की 2 लाख से भी अफजल है, 2 लाख से भी अफजल है, अंदाज़ा लगा लो। ये जुमला याद रखो, हाजी इमदादुल्लाह साहब रहमतुल्लाह। इंशाअल्लाह देखो गफलत दूर होगी इंशाअल्लाह, हाँ गफलत दूर होगी इंशाअल्लाह। और रोज़ाना तज़किरा करो भाई, सारी तकरीर कौन नहीं सुनता? बीवी सुनेगी, बच्चे सुनेंगे, कोई ना कोई सुनेगा ही, सुनाते नहीं हैं, नेट की बात सुनाएं, पूरी रात नेट की बात सुनते हैं, सुनाते हैं, 1 सेकंड में इतना नहीं कहते भाई ये गाफिल है, आरिफ है भाई। रोज़ाना तज़किरा कर लो रोज़ाना, तो इंशाअल्लाह देख लेना गफलत दूर होगी इंशाअल्लाह। एक तरीक़ा तो ये है भी बच्चों के बीच में बैठकर इसका मुज़ाकरा कर, सबक है बस, जिस तरह मैं तुमसे मुज़ाकरा कर रहा हूँ, मैं कोई तकरीर कर रहा हूँ, मैं तो आप लोगों से मुज़ाकरा कर रहा हूँ ताकि आपकी बरकत से मेरी भी गफलत दूर हो जाए, ताकि आप लोगों की बरकत से मेरी गफलत भी दूर हो जाए। तो तुम भी यही नीयत करके भी बच्चों के बीच में बैठकर, दोस्तों के बीच में बैठकर, तो भाई 1 मिनट की बात मेरी भी सुन लो ताकि मेरी इस्लाह हो जाए, इसका मुज़ाकरा कर लो भाई। एक गाफिल है, एक भाई आरिफ। तो एक तरीक़ा तो ये है, एक तरीक़ा और है, एक तरीक़ा और है, तवज्जो के साथ सुना, अगर वो याद रहेगा तो इंशाअल्लाह बेदारी आएगी, इंशाअल्लाह गफलत दूर होगी। और बहुत नफ़े की बात, अल्लाह मुझे भी तुम्हें भी नसीब फरमाए। अभी बताया अलमर, अभी पढ़ा है हदीस पाक, अलमरु मामन अहब्बा, आदमी उसके साथ होगा आखिरत में जिससे मोहब्बत। सारे फ़िरौन के साथ होंगे, उसके पीछे पीछे चलेंगे, जहाँ फ़िरौन जाएगा वहाँ फ़िरौनी जाएंगे। जो फ़िरौन से मोहब्बत रखते थे सब फ़िरौन के पीछे। कुरान पाक में ये कुरान पाक में है, बस चाहे उस ज़माने का फ़िरौन हो चाहे इस ज़माने का फ़िरौन हो। अलमरु मा मन अहब्बा, आदमी उसके साथ होगा जिससे मोहब्बत है। अलमरु मा मन अहब्बा, याद रहेगा? अरे भाई याद रहेगा। अब इस पे एक बात सुन लो, अल्लाहु अकबर। अल्लाह हमारे अकाबिर की कब्रों पर करोड़ों अरबों खरबों रहमत नाजिल फरमाए। उनमें से एक हमारे शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह हैं, बहुत आसान का हलवा बना के बता दिया, हलवा करके बता दिया, कोई ना खावे जी तो उसका कोई इलाज नहीं। ये फरमाया भाई देखो, मुहद्दिस बनना सबके बस की बात नहीं, और इमाम बनना सबके बस की बात नहीं, मुअज्जिन बनना सबके बस की बात नहीं, फ़क़ीह बनना सबके बस की बात नहीं, शेखुल हदीस बनना सबके बस की बात नहीं, शेखुल अदब बनना सबके बस की बात नहीं, हाफिज़ बनना सबके बस की बात नहीं, आलिम मुफ्ती बनना सबके बस की बात नहीं, मुदर्रिस बनना सबके बस की बात नहीं। लेकिन एक काम सबके लिए आसान है, क्या? इन सब से मोहब्बत करें। अरे क्या करे भाई? मुश्किल है काम? बताओ, मुश्किल है। मगर मीडिया को देख के हमारे मुसलमान भाई भी, इसलिए वो नफ़रत हो गई। मुअज्जिन से नफ़रत, इमाम से नफ़रत, मुदर्रिस से नफ़रत, जी मुफ्ती से नफ़रत, अब्बा से नफ़रत, माँ से नफ़रत, जी हाँ। आप ऐसी जगह बैठते हैं जहाँ उलमा की बुराई होती है, ऐसी जगह बैठते हैं तो अंदर में नफ़रत उतर रही, अंदर में नफ़रत उतर, अंदर में नफ़रत हो रही। मुबल्लिग के पास नहीं बैठते जी, हाँ, न माँ के पास बैठते न अब्बा के पास बैठते।
तो फरमाया अलमरु मा मन हब्बा के एतबार से जी देखो, जो इन सब से मोहब्बत करेगा तो वाफिर हिस्सा नसीब होगा इंशाअल्लाह। असल में हमें यही बतानी कि मुअज्जिन का कितना बड़ा मकाम है। हमें तो मुअज्जिन की बुराई पता है, सब बुराई करते हैं मुअज्जिन साहब की, इमाम साहब की, हमें तो उसका पता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुअज्जिन का कितना बड़ा मकाम बताया, आखिरत में कितना बड़ा इसका मकाम होगा। अल्लाह, ये तो मैदान हश्र में पता चल जाएगा मुअज्जिन कहाँ होंगे और गैर मुअज्जिन कहाँ होंगे, वहाँ पता। लेकिन उन ओहदों का तो तज़किरा ही नहीं है, आजकल तो दूसरे ओहदों का तज़किरा है, वही अंदर में घुसता जा रहा है। इमाम साहब का कितना बड़ा मर्तबा है, आलिम का कितना बड़ा मर्तबा है, शेखुल हदीस का कितना बड़ा मर्तबा है जी। ये इन मरातिब का हमें पता नहीं है, इसलिए हम इनकी बुराइयां करते हैं, तो हम अपने पैरों पर कुहाड़ी मारते। तो जो मुअज्जिन से मोहब्बत करेगा तो जहाँ मुअज्जिन होगा वहाँ होगा कि नहीं होगा, बोलते ही नहीं। तो जो इमाम से मोहब्बत करेगा, जहाँ इमाम का मकाम होगा वहाँ होगा कि नहीं होगा। जो शहीद से मोहब्बत करेगा, जहाँ शहादत वाले होंगे तो वहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा। हाँ, ये काम मुश्किल है भाई कि एक ही आदमी इमाम भी बन जाए, मुअज्जिन बन जाए, हाफिज बन जाए, आलिम भी बन जाए, मुफ्ती बन जाए, मुफस्सिर भी बन जाए, सूफ़ी भी बन जाए, मुबल्लिग भी बन जाए। ये तो मुश्किल है काम, लेकिन सबसे मोहब्बत करना आसान काम, बिल्कुल आसान। ये शेख ज़करिया रहमतुल्लाह लिखा है भाई दोस्तों, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। इनसे मोहब्बत करने के लिए एक जहन में ये बिठा लो, बेऐब अल्लाह की ज़ात, बेऐब भाई मुअज्जिन इंसान ही तो है भाई, कोई फरिश्ता है भाई। इमाम साहब इंसान ही तो, कोई फरिश्ता है भाई। बस एक मुअज्जिन की बात फंस जाए, ये महल्ले वाले ये अपना मीडिया चालू कर दें पूरे महल्ले में। इमाम साहब की एक बात मिल जाए तो ये अपना मीडिया शुरू कर दें, सारे मुक्तदी मिलकर, और उसका चर्चा पूरे महल्ले में शुरू कर दें, बस उसकी तरफ से नफ़रत बिठा दें। अव्वल तो यही पता नहीं कि वो गलती है कि नहीं है, चलो मैं मानता हूँ गलती की इमाम साहब ने, फरिश्ता थोड़ा ही है, इंसान तो। जो अपने अयूब को देखेगा उसकी नज़र दूसरों के अयूब से रुक जाएगी। जो अपने अयूब को देखेगा तो उसकी नज़र दूसरों के अयूब से रुक जाएगी। लेकिन अपने अयूब को नहीं देखना है, दूसरे के अयूब को देखना है, बस ये गड़बड़ हो गया मामला। तो भाई दोस्तों, आखिरत का मसला बड़ा अहम है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों ने भी उसको आसान और हलवा बना दिया। अब कोई हलवे में दांत मारता रहे तो भाई इसका क्या इलाज है भाई। या यूँ बताओ कि थारी समझ में नहीं आई बात। अरे भाई तुम चिल्ले में नहीं जा सकते, चिल्ले वाले से मोहब्बत तो कर सको, या उसकी बुराई करो। देखो इस तबलीग में जावे, खाने के लिए जावे, देखो जी खान का मजा आवे, खाने के लिए जावे। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, कितनी गलत बात कि भाई ये बुराइयाँ होती ही नहीं। अरे बोलते ही नहीं जी, होती। जिसके जहन में नहीं उसके जहन में भी ठोकना, कितनी गलत बात। बुराई करना और बुराई की इशाअत करना दोनों बराबर है, दोनों बराबर हैं। दूरा फट्टा बजा नहीं बजना। ऐसा ना करो भाई दोस्तों, बहुत भारी नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान। भाई मेरी तुम एक कमी देख रहे हो तो तुम्हारी मोहब्बत का तकाजा ये है कि मुझे आके बताओ। मुझे नहीं कह सकते हो, दो नफिल पढ़ के अल्लाह से दुआ तो कर सको, अल्लाह से कह दो, अल्लाह से कह दो। कितना आसान काम है। और तीसरी बात भी सुन लो, गर्मी तो नहीं लग रही। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
अल्लाह ताला के हमनशी, अल्लाह ताला के मुक़र्रबीन। कल क़यामत के दिन वो लोग होंगे जो तक़वे वाले हैं। वो तक़वे वाला कौन है? जो हराम से बचता हुआ तक़वे वाला। और वो तक़वे वाला किसे कहें? तक़वे वाला कौन है? जो हराम से ज़बान को हराम से बचा लो, आँख को हराम से बचा लो, कान को हराम से बचा लो, हाथ तो पैरों को हराम से बचा लो, अपने खेत को हराम से बचा लो, अपनी तिजारत को हराम से बचा लो। बस यही तो तक़वा। तक़वा कहाँ का नाम है? क्योंकि तक़वा तो बड़े लोगों का काम है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, पट्टी पढ़ा दी शैतान ने, या शैतान ने पट्टी पढ़ा दी बस। अरे भाई, जिस कारोबार में तुम लगे हुए हो बस हराम से बच जाओ, तुम ही मुत्तक़ी। और मुत्तक़ी कौन है? क्या फरमाया? क़यामत में, क़यामत में अल्लाह ताला के हमनशी, अल्लाह ताला के मुक़र्रबीन वो लोग होंगे जो दुनिया में तक़वे वाले हैं। अरे क्या हैं? और एक बात है, थानी रहमतुल्लाह ने इतनी आसान कर दी, कुर्बान जाइए। अल्लाह उनकी कब्र पे अरबों खरबों रहमत नाजिल फरमाए। मोना इलियास रहमतुल्लाह ने फरमाया, इल्म मिलेगा हर थानी रहमतुल्लाह किताबों के मुताले से। उन्होंने कितना बढ़िया हलवा बना दिया इसको। फरमाया, अरे भाई तुम जानते हो दोस्त का दोस्त होता है, बोलते ही नहीं। अरे सब जाने हैं, दोस्त का दोस्त होता है। तो अल्लाह के दोस्त हैं कौन? तक़वे वाले। अरे तुम दोस्ती कर लो तक़वे वालों से। अल्लाह के मुक़र्रबीन, अल्लाह के हमनशी हैं तक़वे वाले। और तुम क्या बन जाओ? अरे तुम हमनशी बन जाओ तक़वे वालों की। दोस्त का दोस्त होता है, बोलते ही नहीं। जी। तो भाई दोस्तों, इमाम से मोहब्बत करो, उनके पास बैठो, इमाम से मोहब्बत करो, मुअज़्ज़िन से मोहब्बत करो, भाई दीन का काम करने वालों से मोहब्बत करो। और शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, हम नहीं कहते तुम तबलीग में जाओ, बस इतनी दरख्वास्त है, तबलीग करने वालों पर एतराज़ न करो। तो जब इन हजरात के पास बैठोगे तो बताओ गफलत ख़त्म होगी कि नहीं होगी? तो फिर देखो, अब आरिफ बन जाओगे। और आरिफ की 2 रकात गाफिल की 2 लाख रकात से अफजल है। तो ये काम, इसका मुज़ाकरा करना है बीवी बच्चों में बैठकर। और भाई इन अच्छे लोगों के पास बैठना शुरू कर दो, इनसे मोहब्बत करना शुरू कर दो। दुनिया में भी नफ़ा और आखिरत में भी नफ़ा। अल्लाह मुझे भी तुम्हें तौफीक अता फरमाए।